प्रिय भक्तजनों, आज हम अघन मास के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। अघन मास के हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी की बड़े ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा किया जाता है। घर की महिलाएं दिन भर व्रत उपवास करके माता लक्ष्मी की कथा सुनती हैं और उन्हें प्रसन्न करके मनोवांछित फल को प्राप्त करती हैं। ये कथा श्रवण करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस वक्त भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वह बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6-7 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे। उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम सांबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगुनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसकी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंच गई। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है व मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते थे तथा उनका पति उसे रोज पीटता था, जिससे परेशान होकर वह उसे जंगल में छोड़कर चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पे मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उसका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसे गरीबी दूर करने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसके घर में धन दौलत व संपत्ति आ गई और बाद में पति पत्नी पर लोग सुधार गए। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज सुख में रहते हुए रानी को अपने ईश्वर यश का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोधित हो राज द्वार पे आकर बुढ़िया रूपी दूसरों को भला बुरा कहा। रानी सूरज चंद्रिका ने के इस प्रकार के बर्ताव व अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चली गई। चलते समय उन्हें राजकुमारी सांबवाला मिली। उन्होंने सांबवाला को सारी बातें कह सुनाई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के बारे में बताया और उनके व्रत के बारे में भी कहा। राजकुमारी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पे श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरज चंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ईश्वरशाली राजा है, क्यों ना आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं। वह हमारी मदद जरूर करेगा। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरज चंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी सांबवाला के पिता हैं। वह दौड़कर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने अपने पिता को बड़े ही आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया तथा पिता ने अपनी पुत्री की स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वो लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे हुए घड़े का मुंह खोला तो देखा उसमें धन के बदले कोयले रखे हुए मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से ही हुआ। इस तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री सांबला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरज चंद्रिका से भी करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर वापस लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन, दौलत व ईश्वर की प्राप्ति हुई।
कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री सांबला अपने पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई, कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इस परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पे कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पे उसने जवाब दिया, वहाँ का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब है। सांबला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन सांबला ने सारा भोजन बैगन नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर सांबला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी सांबला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को सारी बातें समझ में आ गई और वह हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उस पे माँ की कृपा होती है और उन्हें सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सब कुछ प्राप्त होने पे भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पे हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज तक की कथा यहीं तक। कल के वीडियो में हम नई कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।